नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जनसंख्या और नगरीकरण का ये सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेट करा चुका हूं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन को मैं कवर करा दिया हूं। आप लोग इसको कंप्लीट पूरा देख लीजिए। इसी के आधार पर जितने और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी मैं एग्जाम के पहले कंप्लीट करा दूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती, इसमें बार बार वही सब क्वेश्चन आता है। साक्षरता कहाँ की है, पॉपुलेशन कहाँ का है, लिंगानुपात सबसे कम सबसे ज्यादा, यही सब क्वेश्चन आते हैं। उस सबको मैं एक बार और रिवीजन के लिए आप लोगों को करा दूंगा कंप्लीट। तब तक आप तीनों सेट कंप्लीट एक बार देख लीजिए, तो उस टाइम ये लगेगा कि हाँ, इसको पहले पढ़ रखा हूँ। और एकदम मन लगा कर अच्छे से तैयारी करते रहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं। इसके पहले 65 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, मतलब लिंगानुपात अधिक है। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी में, संघ राज्य क्षेत्र में। इसके पहले आपको राज्य का पता होना चाहिए। राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ पे लिंगानुपात है? केरल। सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा। अब ये सब चीजें इतना बार रिपीट हो चुकी हैं तो ये सब इसमें में काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए कम से कम आपको आगे 2-3 स्टेट और याद रखना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। जैसे केरल के बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और हरियाणा के बाद कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है। सब चीजें ज्यादा रिपीटेशन हो चुका है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यूनियन टेरिटरी पहले नहीं पूछता था, अभी भी पूछने लगा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। और अगर सबसे कम की बात करें कहाँ पे है, तो दमन एंड दीव में है। लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक बता चुका हूँ कई बार, ये सब चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को। भारत का कौन सा जिला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला प्रथम जिला बन गया है? ये उस टाइम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन मैं भी इसी में कवर करा दिया हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सूरत। भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल के दौरान हुई? ये सभी क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके पहले भी आ चुका है। इसमें क्वेश्चन ऑफ रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो पहला किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। अगर पूर्ण या नियमित पूछेंगे, पूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। और इसमें ईयर भी पूछते हैं, ईयर भी दोनों का याद रखिए, 1872 और 1881। भारत के किस राज्य में बस्ती जनसंख्या का सघनतम केंद्रीकरण है? स्लम पॉपुलेशन पूछ रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन। सघनतम, ये वर्ड आप याद रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। अगर पूछे सर्वाधिक स्लम जनसंख्या, सर्वाधिक स्लम, तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आएगा? आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र में कौन सा एरिया फेमस है? धारावी। फर्स्ट एंड सेकंड। आप अंतर समझ पा रहे होंगे। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या पूछेगा तब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश है। मृत्यु दर गणना का सूत्र क्या है? मृत्यु दर गणना का सूत्र क्या होता है? मृत्यु की संख्या, जितनी मृत्यु हुई साल भर में, मृत्यु की संख्या अपान उस वर्ष की औसत जनसंख्या, यानी मध्य वर्ष की जनसंख्या, औसत जनसंख्या उसी वर्ष की, और गुणे 1000। इसका आंसर ये हो जाएगा। जनसंख्या कितनी होने पर एक शहर को महानगर के रूप में अभिहित किया जाता है? एक सिटी इज कॉल्ड ए मेगा सिटी व्हेन इट इज पॉपुलेटेड इज ओवर 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ जनसंख्या। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? इन सबसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। तो यहाँ पे देख रखें, केरल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो केरल के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? वो क्वेश्चन आप पूछे। मिजोरम। केरल बाद मिजोरम, मिजोरम बाद क्या आता है? गोवा। सब टॉप 3-4 ये सब याद रखिए आप। मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछ लिया जाए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बिहार तो कम ही आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान में ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस विकल्प में भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? अब यहाँ पे देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व पूछा गया, सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है? अब ऐसे देखेंगे आपको तो बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद कौन सा राज्य है? ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। बिहार के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है? केरल। सब चीजें देख रहे हैं, टॉप 3 में पूछ दिया है। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को बढ़ा देते हैं, तो सब तो इतना याद नहीं रखते हैं, एक दो ऐसे ही याद रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। जो फेमस क्वेश्चन है, साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, और जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या हो गया, ये जो 3 4 5 तक आप याद रखिए। निम्नलिखित विकल्पों में भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो लिंगानुपात न्यूनतम है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें फेमस कितना याद रखना चाहिए? तो हरियाणा फेमस है, कई बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो उसके रिपीटेशन का चांस अब कम हो जाता है। हरियाणा है। हरियाणा के बाद क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या? सिक्किम। सिक्किम बाद पंजाब। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल गलत होने वाले। ये सब तुक्का बेस लगेगा तभी आपका सही हो पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 5 में भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल। लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं, तुक्का वगैरह लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप कितना लिंग अनुपात याद रखें? 4 5 तक याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा क्या हो सकता है सर्च करके। ये सब कुछ कुछ पेपर में जो टफ बनाना होता है तो ऐसे ही बना देंगे, टॉप 3 टॉप 4 में भी नहीं डालेंगे। 2011 की के अनुसार सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में से निम्नलिखित किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई? न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई, सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई? इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। थोड़ा लेवल सबके बढ़ गए हैं पेपर का, देखेंगे आप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इकलौता राज्य जिसमें मुस्लिम आबादी में गिरावट देखी गई, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड लगा के भी कर सकते थे। उत्तराखंड होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम हो, गुजरात होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैं भी सोचा था कि इसका आंसर उत्तराखंड होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? मणिपुर। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? ये भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक है, तो ये कहाँ पे हुई थी? असम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने मिलियन है? ये सब क्वेश्चन देखेंगे, ये सब कोई याद भी नहीं कर सकता है, ये याद भी नहीं करता। ये सब क्वेश्चन आ गए हैं, तो पेपर का टफ बनाने के लिए ये सब ऐसी क्वेश्चन दे दिया जाता है। 201.4 मिलियन है, 201 मिलियन आप याद रखिए। और जनजात से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको मैं हटा दिया, उसको बता दे रहा हूँ यहीं पे। जनजात कितना है? 104 मिलियन। अनुसूचित जाति। और ये जनसंख्या कितना? 16% है, और ये है 8%। अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में की जनसंख्या वृद्धि पिछले दशक के मुकाबले कितना वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, 22.5 थे। इसके बाद कितना हुई वृद्धि? घट करके कितना हो गया? 17.7। निम्नलिखित कौन से राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में असमर्थ व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है? यानी हैंडीकैप मतलब विकलांग, काम वाम ना कर सके, वो उसकी संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। यहाँ पे कितने हैं? लगभग 1500 के आसपास फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, 1500 1600। भारत की जनगणना 2000, अब 2011 ही लेटेस्ट है, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य अंतर कितना है? अंतर क्या पूछ रहा है? अब 73% है साक्षरता। अब पुरुष की कितना है? 80%। ऐसे आप रेगुलर फिगर में याद रखिए, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट वगैरह मत याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 80 है, और इसका कितना है? 64 है। एक, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 16%।
जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा तो कर्नाटक वगैरह आप मैप में भी अंदाजा लगाएंगे तो ये सब बड़े बड़े राज्य हैं। उड़ीसा कौन सा है सबसे छोटा? उड़ीसा छोटा राज्य है, ऑप्शन में जो दिया गया है। इसमें आप जनसंख्या नगरीकरण देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि टॉप 3 टॉप 4 से पूछ रहा है। ये सब थोड़ा सा टफ किया हुआ है क्वेश्चन को। ऐसे ही हम एक बार आपको रिवीजन कराएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो टॉप 3 टॉप 4 जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही करा देंगे आप लोगों को। भारत के वे राज्य कौन से जहां पर जनसंख्या घनत्व क्रमशः उच्चतम और निम्नतम है? तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बिहार जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। उसके बाद कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल है। और न्यूनतम में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ोतरी स्थिर पतनशील 0। अभी आप लोग बताया वृद्धि दर कितना था पिछले 2001 में था 22.5%। उसके बाद अब घट कितना आ गया? 17% आ गया, 17.5। तो घट ही तो रहा है, डिक्लाइनिंग है, जनसंख्या वृद्धि घट रहा है। पहले से कितना घट रहा है? काफी कुछ घट रहा है। और एक डिक्लाइनिंग कब से चल रहा है? डिक्लाइनिंग कब से चल रहा है? 1981 से हो रहा है डिक्लाइन, तभी से घट रहा है, धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे पहुंचा है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में निम्नतम महिला अनुपात है? निम्नतम महिला अनुपात आपको पहले बता चुका हूँ, हरियाणा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, हालांकि जम्मू कश्मीर, सिक्किम। उसके बाद एक दो और याद कीजिए आप लोग, सिक्किम ये हो गया निम्नतम लिंग अनुपात। सिक्किम के बाद पंजाब, पंजाब के बाद यूपी आता है। तो नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसके बाद अब एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है पहले वो सब मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं क्लास वगैरह बराबर कंटिन्यू करूंगा। पहले सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर कम से कम आपको कंप्लीट होना चाहिए, जो कहीं से भी देखे कम से कम क्वेश्चन वगैरह देख सके, क्या क्या आरओ यारो एपीएस पीएस में क्वेश्चन आता है पहले उसको आप लोग देखेंगे। इसी के साथ एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न ये सब कंप्लीट करा देंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। हिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट बचा हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उन सबको भी कंप्लीट करा देंगे। प्रीवियस ईयर हो जाएगा, उसके बाद रेगुलर क्लास में खुद यूट्यूब पे लेने लगूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।